जय श्री कृष्ण। एक कौवे की कहानी। ये कहानी बहुत मज़ेदार है। इसको अंत तक सुनिएगा और इस कहानी से आपको अपनी नेचर की कीमत या अपने आप की कीमत पता चलेगी। हमेशा हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं, दूसरों के पहनावे से प्रभावित होते हैं, दूसरों के रहन सहन से हमेशा दूसरों की कॉपी करते हैं। हमें लगता है हमें खुद में संतुष्ट रहना चाहिए, खुद को एक अनमोल समझना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन से बहुत दुखी रहते हैं। दूसरों का थोड़ा अच्छा देख के हम अपने आप को अपनी तौहीनी में, किसी का बंगला देखा, किसी की गाड़ी देखी, किसी की ज्वेलरी, किसी के कपड़े, खुद में हमेशा दुखी रहना। एक कहावत है ना कि आजकल लोग दूसरों के अपने दुख से दुखी नहीं रहते हैं, दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। हमें कभी भी किसी की कंपटीशन नहीं, दूसरों की चीज़ों से कॉपी नहीं करना चाहिए। खुद के जैसा हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम जैसे भी हैं करोड़ों में एक हैं। दूसरों का तो जेरॉक्स कॉपी होता है, मटमैला फैला होता है। इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलती है और ये कहानी अंत तक सुनिएगा, तभी आपको पता चलेगा इस कहानी में हमारे जीवन का क्या मतलब छुपा है। एक दिन एक कौवा जंगल में उड़ रहा था तो बहुत खुश था, अपने जीवन से संतुष्ट था। लेकिन तभी उसने एक तालाब के किनारे एक हंस को देखा। हंस को देखकर वे सोचने लगा, ये हंस कितना सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। मैंने आज तक इतने खूबसूरत परिंदा नहीं देखा। यह शायद दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। तो कौवा हंस के पास जाकर उससे बात करता है और कहता है कि हंस कि आप तो दुनिया के बहुत खूबसूरत पक्षी हो। हंस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मुझसे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। लेकिन एक दिन मुझे तोते को भी मैंने देखा, वो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके पास दो कलर हैं। क्या तुमने तोता देखा है? वो बहुत खूबसूरत होता है, 2 रंग होते हैं उसमें। वो 2 रंग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है, परिंदा है। कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास ढूंढता हुआ फिर तोते के पास जाकर सारी बातें बताता है। तोता कहता है, पहले मैं भी बहुत खुश रहता था, लेकिन एक दिन मैंने मोर को देखा। मेरे परों के तो सिर्फ 2 रंग हैं, लेकिन मोर के परों में कई रंग हैं। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश परिंदा है, सबसे खूबसूरत है, वो सब पक्षियों से ज़्यादा खूबसूरत है। कौवा को फिर निकल पड़ा मोर को ढूंढने और उससे मिलने एक चिड़ियाघर में गया। कौवा मोर को देखकर हैरान हो गया। उसने कभी भी इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। उसके परों में कई रंग थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था और सच में मोर होता भी है बहुत खूबसूरत। जब वे सूरज की रोशनी में चलता और उसके रंग बदलते हुए नज़र आते तो कई लोग उसको देखने के लिए चिड़ियाघर आए थे और उसकी फ़ोटो ले रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे, उसकी सेल्फी ले रहे थे। जब सारे लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और कौवे ने मोर से कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। मोर ने शुक्रिया किया। हज़ारों लोग आपकी फ़ोटो खींच रहे थे, यह कितनी अच्छी बात है। लेकिन लोग जब मुझे देखते हैं तो भगा देते हैं, पत्थर मारते हैं। आप तो बहुत शायद दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। तो मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ शायद मैं इस दुनिया का सबसे खुश परिंदा हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से आज मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। मैंने पूछा, चिड़ियाघर
से अच्छे से देखा है। मैंने यह देखा आप ही एक ऐसे परिंदे हैं जो किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया, बाकी सबको रखते हैं। इसलिए कई दिनों से मैं सोच रहा था कि काश मैं भी तुम्हारी तरह होता, क्योंकि अगर मैं कौवा होता तो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उड़ सकता था, जा सकता था, कुछ भी खा सकता था, कहीं भी घूम सकता था। मोर की यह बात सुनने के बाद कौवे को यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। उसी अपनी किसी भी चीज़ की कदर ही नहीं थी। यह कहानी इसी तरह हम इंसानों पर लागू होती है। हमें वास्तव में खुद सीख दे जाती है। हमें सोशल मीडिया पर लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। व्हाट्सएप चलाते, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते, फेसबुक पे पोस्ट डालते, व्हाट्सएप पे कमेंट पोस्ट डालते हुए, पर हमें लगता है कि ये जो जितने भी खूबसूरत लोग लगते हैं वो हमें भेदभाव करने लग जाते हैं। काश हम भी इतने ही खूबसूरत होते, हमारी भी ऐसी फ़ोटो छपती, हम भी ऐसे ही होते, हमारी भी ऐसी ज़िंदगी होती, हम कितने खुश होते। लेकिन हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते और यह चीज़ हमें दुखी कर जाती है। कभी खुश नहीं होते हैं इस दुनिया में। अपने आप से ज़्यादा कोई सुंदर, अमीर और खुश होगा तो भेदभाव इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं जीत सकता, जिससे देखकर आप खुद को उसकी तुलना कर रहे हो। वे भी नहीं जीत सकता। दुनिया के सबसे खुश लोगों में नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, खूबसूरती होती है, बल्कि इस दुनिया में वे सबसे खुश लोग होते हैं जिनके पास जो भी है उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं, उसी में वो खुश हैं। इसीलिए हमें अब कहते हैं खुशी की तलाश दूसरों में नहीं करनी चाहिए। हम खुशी ढूंढने के लिए बाहर दुनिया में घूमते हैं। खुशी हमारे अंदर होती है और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। हमें अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए और दूसरों को भी कभी गंदा कमेंट नहीं करना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है।